नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT मैथ क्लास 12th की और एक्सरसाइज चल रहा है हमारे सामने 7.11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है समाकलन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई। यहाँ पर है आपका x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, हम इस फंक्शन को i के बराबर मान लेते हैं, तो माना i बराबर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, और ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम अप्लीकेबल करेंगे। ये हो जाएगा आपका 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू, ये हो गया f ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। चलिए, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर करना है कि i बराबर 0 से पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x की जगह पर रख देंगे पाई माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। एक फार्मूला हमारा यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। पाई का मान होता है आपका 180 डिग्री, मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और ये हो जाएगा हमारा आई बराबर हो गया आपका 0 से पाई, ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया आपका dx। अब देखिए, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे बहुत सारे सवाल निश्चित समाकलन के अंतर्गत लगा चुके हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये हो गया आपका i प्लस आई बराबर, इधर हो गया आपका 0 से पाई, ये हो गया पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, और अब आगे क्या हो गया आपका, ये 2i इज इक्वल टू, यहाँ से हम पाई का मन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये जो आपको पद दिखा रहा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका हम परमीकरण करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx। फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर बनेगा जा कर के 2i इज इक्वल टू, फिर देखते हैं, ये हो गया पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx। अब एक फार्मूला यहाँ पर और लेकर के आएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू पाई, इधर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, इसके बाद 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे, अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 2i बराबर पाई, ये हो गया आपका 0 से पाई इस तरीके से, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका 0 से पाई। फिर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका कि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमारा सबसे पहले तो हो जाएगा एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला है आपका 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू,
सेक एक्स, और एक फार्मूला है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। तो ये बनेगा जा करके 2i, इधर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, और ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। हमारा फार्मूला होता है कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका tan एक्स प्लस सी, और इधर सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका सेक एक्स प्लस सी। अप्लाई करेंगे आगे, और ये हो जाएगा आपका 2i बराबर, फिर ये बनेगा जा करके tan एक्स माइनस सेक एक्स, और दोनों की पाई बाहर आ जाएंगी, तो पाई यहाँ पर आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। अब ये मान रख देंगे। तो सबसे पहले ऐसे मामलों में पहले अपर लिमिट रख देते हैं, फिर माइनस लगा के एक साथ लोअर लिमिट रखते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2i बराबर पाई, और ये हो गया आपका tan, ठीक है, tan पाई माइनस सेक पाई ब्रैकेट 1 माइनस, ये हो गया आपका tan 0 डिग्री माइनस सेक 0 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हम फिर फार्मूला लगाएंगे, tan पाई बराबर कितना होता है आपका 0, इसके बाद सेक पाई का मान होता है आपका -1। आपको मालूम है ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan 0 डिग्री बराबर 0 और सेक 0 डिग्री बराबर 1। अब सारे मानों को यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2i बराबर पाई, और ये हो गया आपका 0 -1 माइनस, ये हो जाएगा 0 -1, ऐसे 2i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पाई, ठीक है, पाई। इसके बाद ये हो गया आपका जाकर के पाई सबके लिए रहेगा एक साथ, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ ब्रैकेट बना दिया, और ऐसा ही ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाया ताकि ये समझ में आता रहे कि पाई का प्रभाव पूरे पद पर है। अब ये हो जाएगा आपका पाई, इधर हो गया आपका 1, ठीक है, +1, और ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से आ गया आपका i इज इक्वल टू पाई। ये आपका आंसर है। तो आपने सवाल को अच्छी तरीके से समझ लिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सवाल आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक्सरसाइज चल रही है 7.11। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समाकलन लोअर लिमिट है -π/2, अपर लिमिट है आपकी π/2। यहाँ पर है आपका साइन की पावर 7x dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हमको हल करना है। हम ऐसे सवालों में हम ये पता करेंगे कि ये विषम फलन है कि सम फलन है, ठीक है, और इसके बाद हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि हम मानेंगे कि माना f(x) इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, इसके बाद f(-x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 7 -x, ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन -x की होल पावर 7, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, ठीक है, और ये बनेगा जा कर के हमारा -sin x की होल पावर 7,
और ये हो गया आपका माइनस साइन की पावर 7x। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये बनेगी जाकर के कि चूँकि f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अतः f ऑफ x एक विषम फलन है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो विषम फलन माना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f ऑफ x एक विषम फलन है। ठीक है, चलिए अब जब ये विषम फलन है तो क्या हो जाएगा, विषम फलन से रिलेटेड फार्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका सबसे पहले माइनस π/2 से π/2, इसके बाद ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 7x और dx। ठीक, और यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला होता है कि जब f ऑफ x विषम फलन हो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो हमारा फार्मूला होता है कि समाकलन लोअर लिमिट माइनस है अपर लिमिट a, ये हो गया आपका f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस a मतलब माइनस π/2 है और लोअर लिमिट a है π/2 है, और f ऑफ x एक विषम फलन हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं और ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सवाल को सॉल्व कर दिया। आपको फार्मूला भी पूरा बता चुके थे कि अगर समाकलन माइनस a से a f ऑफ x dx है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यदि f ऑफ x एक विषम फलन है और अगर f ऑफ x एक सम फलन है तो इसकी वैल्यू होगी 2, समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a f ऑफ x dx। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि समाकलन लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है 2π। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है cos की पावर 5x dx। अब हमें इसे हल करना है तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक बार सवाल को फिर से लिखना है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2π और ये हो जाएगा आपका cos की पावर 5x dx। ठीक है, cos की पावर 5x dx। अब चलिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम उस फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो निश्चित समाकलन के ये प्रमुख सूत्र हैं। इन्हीं की सहायता से ये जो सवाल आगे जा रहे हैं इन्हीं की सहायता से जा रहे हैं। तो आइए सवाल को हम हल करते हैं। तो ये होता है हमारा फार्मूला कि अगर 0 से हमारी 2a एक लिमिट दी गई है और समाकलन करना है f ऑफ x का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 लिमिट 0 से a। ठीक है, f ऑफ x dx, जहाँ f ऑफ 2a माइनस x बराबर f ऑफ x। ठीक है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 2x। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है माइनस का सिंबल लगाना और ना भूले। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब इसको हम लोग अरेंजमेंट करेंगे और इनको हम लोग बताएंगे कि यहाँ जो हमारा सवाल हल हो रहा है उसके लिए हमने जो फंक्शन माना हुआ है f ऑफ x बराबर है वो cos की पावर 5x है। ठीक, अब ये हो गया आपका f ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक, f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे जाकर के cos की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये सबसे पहले इस रूप में लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है cos पाई माइनस एक्स की होल पावर 5 और ये हो गया आपका फार्मूला cos 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 डिग्री के लिए cos नहीं बदलता और ये हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा। इस आधार पर ये हमारा बनेगा जा करके माइनस cos x की होल पावर 5 और ये माइनस cos की पावर 5x। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये माइनस f ऑफ x है। ठीक,
अब जब ये माइनस एफ ऑफ एक्स है तो आपको पता चल गया कि ये कैसा फलन है, ये हमारा विषम फलन है, ठीक है। और जब विषम फलन है तो उसके लिए जो हमारी शर्तें होती हैं वो ये क्या होती हैं कि 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ, ये हो गया आपका 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारा ये होता है कि अगर 0 से 2a, मतलब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट 2a, और कोई फंक्शन है और वो विषम फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस आधार पर ये हो जाएगा, जो आपने फंक्शन माना है i, तो i बराबर 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, और ये हो जाएगा cos की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 के सॉल्यूशन हल किए। उम्मीद है कि आपको चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे ग्रुप के बारे में ज़रूर साझा करें। आपके व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत।